क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और प्रधान दूत की शब्द सुनाई देगा। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, उसके साथ बादलों में उठा लिया जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को ये आशा है, मसीही जीवन की आशा यही है, स्वर्ग है। बाइबल कहते हैं यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, प्रधान दूत की तुरही फूकी जाएंगी। जो मसीह में सोए वो पहले जी उठेंगे, और बाकी हम जो है बादलों में उसके साथ उठा लिया जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। मसीहों को आशा यही है, खुदा के लोगों को आशा यही है कि हमें स्वर्ग जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे इस विषय में, यीशु के दूसरे आगमन के विषय में कई बार प्रचार हो चुके हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन इनमें कुछ बातें मैं आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है यीशु की आगमन में कौन उठा लिया जाएंगे। जो मसीह में सोया वो पहले जी उठेगा, और बाकी जो मसीह में जीवित रहते हैं, मसीह में सोया वो भी जाएगा। दैट मीन्स मसीह में मरे वो जाएंगे, जो मसीह में जीवित हैं वो भी उठा लिया जाएंगे। हालेलुया। सो मसीह में मरे हुए लोग धन्य हैं, और मसीह में जीवित है वो भी धन्य हैं। मसीह में जो मरे वो पहले जी उठेंगे, और जो मसीह में जीवित है वो भी चले जाएंगे। सो मसीह में मरना है तो बहुत बहुमूल्य बातें, बड़ी बातें, आशीष की बातें हैं, बड़े रिवार्ड है, बड़ी खुशी है मसीह में मरना। और मसीह में मरना है तो हम क्या करना पड़ेगा? नहीं, मसीह में मरना है तो क्या करना पड़ेगा? मसीह में जीवित रहना पड़ेगा। जो मसीह में जीवन बिताना है वो प्रभु हमसे चाहते हैं, मसीह में जीना है। चाहे कैसे भी इस धरती पर दुख उठाते हैं, प्रॉब्लम, आर्थिक तंगी, मुसीबत, कष्ट, बदनामी, परेशानी और तंगियों में होकर भी हम जीवन बिताते, मसीह के लिए जीवन बिताएं, यीशु के लिए हम जीवन बिताएं। जो मसीह में सोया वो पगले जी उठेगा, फिर जो मसीह में जीवित रहते हैं वो उठा लिया जाएंगे। बहुत सारे लोग चाहते हैं मैं मसीह के लिए मरना है। आप कितने लोग चाहते हैं मसीह के लिए मरना? बहुत सारे लोग, लेकिन प्रभु नहीं चाहते आप मसीह के लिए मरना। प्रभु चाहते हैं आप मसीह के लिए जीवन बिताएं। मसीह सब मानव जाति के लिए मर चुके, आप मसीह के लिए आप मरने की जरूरत नहीं। यदि मर भी गया तो आपको स्वर्ग में बड़े रिवॉर्ड है, स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। यदि मसीह के कारण आपको उपद्रव करें, मसीह के कारण आपको हत्या करें, मसीह के कारण आपको जान को प्राण को देना पड़े, मसीह के कारण लहू बहाना पड़े, मसीह के कारण दुख उठाना पड़े, तो स्वर्ग में आपको बड़ा प्रतिफल मिलेंगे। That's what the Bible says. बहुत हमें प्रतिफल मिलेंगे। अब मसीह में जीवन बिताना बहुत जरूरी है। कल आज सुबह एक वीडियो देखा मैं, मेरा दिल बहुत दुख हो गया। दिल्ली में एक बहुत पुराना चर्च है, वो तोड़ दिया बुलडोजर ने। ये नहीं पता बीजेपी सरकार ने तोड़ा, ये कौन तोड़ा। दिल्ली में केजरीवाल राज्य कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहे वो अच्छा आदमी है, वो तोड़ेंगे, मुझे नहीं लग रहे। कोई भी हो, विरोधी लोग ये काम किए हैं। चर्च कलीसिया सब सड़क में हैं।
वो नारा नहीं लगा रहे, प्रभु का स्तुति कर रहे, हल्लेलुया बोल रहे हैं। मूर्ख लोग चर्च तोड़ते हैं, उन्हें पता नहीं है चर्च तोड़ने से मसीह की विश्वास को खत्म होएगा। मसीह की विश्वास खत्म होएगा चर्च तोड़ने से, बढ़ेगा विश्वास। मूर्ख को ये बातें नहीं पता है। वो लड़ते हैं बुलडोजर से, वो लड़ते हैं तलवार से, वो लड़ते हैं बंदूक से, वो लड़ते हैं तीर से, वो लड़ता है गदा लेके, वो लड़ते हैं सोटी लेके। लेकिन परमेश्वर के लोग कैसे लड़ते हैं? वेरी गुड, वो आत्मा में लड़ते हैं। उनकी वॉरफेयर, उनकी युद्ध आत्मिक के स्पिरिचुअल है। बाइबल कहते हैं तुम्हारी लड़ाई, पिछले हफ्ते में यही प्रचार हो रहे, तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, हाकिमों से, प्रधानों से, अधिकारियों से है, दुष्टात्मा सेना से है जो वातावरण में है। उस सेना से, उस दुष्ट से हमारी लड़ाई है, शैतान से हमारा मल्ल युद्ध है। लेकिन खुदा के लोग ये जानना है कि हम इस धरती का नहीं है, यहां पे रहने वाले नहीं हैं। लोग इस धरती पर अपना राज्य बनाना चाहते हैं। बीजेपी सरकार राम राज्य बनाना चाहते हैं, कई सरकार कई राज्य बनाना चाहते हैं, कई भाषा के लोग उनके राज्य बनाना चाहते हैं। लेकिन मसीह के लिए ऐसा कोई राज्य है नहीं। इस धरती पर हमारी जो मेहनत, हमारी जो हार्डवर्क परमेश्वर की महिमा के लिए है। आप ये बताइए परमेश्वर के राज्य कहाँ पे है? दिल्ली में, चंडीगढ़ में, बठिंडा में? कहाँ पे परमेश्वर की राज है? ऊंची आवाज से मुझे सुना नहीं देता इतना। हमारे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर की राज हमारे अंदर है। यदि प्रभु हमारे अंदर है तो परमेश्वर की राज हमारे अंदर है। वो दिखाई नहीं देते हैं, गैर खोम वो दिखाई देते हैं अपना राज्य। इसलिए वो तलवार से, सोटी से और बंदूक से, चाकू से और वो कुल्हाड़ी से लड़ते हैं। हमें ये नहीं सिखाया प्रभु ने, यीशु ने ये सिखाए, जो तलवार उठाएगा तलवार से नाश हो जाएगी। हम तलवार उठाने वाले नहीं, हमारी लड़ाई आत्मिक स्पिरिचुअल है। इस कारण दुष्टात्मा सेना में देख के डरते हैं, शैतान में देख के डरते हैं, भूत प्रेत में देख के डरते हैं, हर दुष्टात्मा सेना में देख के डरते हैं। गैर कौम के लोग पता क्या करते हैं? मसीह को पिटाई करते हैं। लेकिन सच्चा मसीह कोई मार पिटाई नहीं करते हैं। सच्चा मसीह, उनको पता है ये भेद, ये सीक्रेट उन लोगों को पता है। जितनी गैर कौम है जो मसीहों को खिलाफ है, कल जैसे मैंने बोला जो क्रिश्चियन स्कूल के एडमिशन के टाइम आएंगे, इन लोग आकर हमारा पाँव भी पकड़ेंगे। क्या बताऊं, पाँव धो के पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। मसीह नहीं चाहिए, मसीह के लोगों के विरुद्ध है, मसीहों को खिलाफ है, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। ये खिलाफ शब्द उठाएंगे, खिलाफ हमें गाली देंगे, सोटी भी उठाएंगे, कुल्हाड़ी भी उठाएंगे, तलवार भी उठाएंगे। लेकिन मसीह के स्कूल चाहिए, मसीह की एजुकेशन चाहिए, मसीह के स्टैंडर्ड चाहिए। लेकिन मसीह नहीं चाहिए, मसीह के लोग नहीं चाहिए। लेकिन आप समझना कि आपकी मल्ल युद्ध, आपकी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं, ना तो तलवार से, ना हथियार से। हमारी लड़ाई आत्मा में है, हमारा युद्ध आत्मा में है, हमारा लड़ाई स्पिरिचुअल है। तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, हाकिमों से, प्रधानों से, अधिकारियों से, दुष्ट आत्मा सेना से जो वातावरण में रहते हैं, उससे हम लड़ते हैं। हिंदू लोग हमारे भाई लोग हैं, सिख हमारे भाई लोग हैं, मुस्लिम हमारे भाई लोग हैं, हर एक मनुष्य हमारे भाई लोग हैं। हम किसी को दुश्मन नहीं समझते, चाहे लोग हमें दुश्मन समझे, हम नहीं समझेंगे। हम आपस में भाई भाई समझ लेंगे।
मसीहों के अंदर मसीहत नहीं है, मसीह के अंदर मसीहों को प्रेम नहीं है, मसीहों के अंदर मसीह की क्वालिटी नहीं है, तो वो फिर तलवार उठाएंगे। मुझे नहीं लग रहे, कल मैंने जैसे बताया पाकिस्तान में मसीह लोग बहुत दुख उठा रहे हैं, मसीहों को गर्दन काट रहे हैं, मसीहों को तंग कर रहे हैं, मसीहों को सरकारी जॉब नहीं मिल रहे हैं, मसीहों को बड़ी प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो मसीह लोग वहां से भागना कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में भी सही, इधर की जो मेजॉरिटी है, नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेगा तो भी कोई बात नहीं, जो अल्पसंख्यक है हमारे गर्दन काटना चाहते हैं। इन लोग कहते हैं हमारा देवी देवता गधे से लड़ा, हम भी लड़ेंगे, तलवार से लड़ा हम भी लड़ेंगे, बंदूक से लड़ा हम भी लड़ेंगे। नो, यीशु के पास कोई हथियार नहीं थे, यीशु के पास कोई सेना नहीं था, लेकिन यीशु ने पूरा दुनिया को अपने काबू में लाया। उसके पास दवाई नहीं थी, लोग उसको डॉक्टर बुलाए, डॉक्टरों के डॉक्टर। उसके पास कोई सेवक नहीं थे, दास लोग नहीं थे, फिर भी उसको लोगों ने बुलाया मास्टर। उसको एजुकेशन नहीं थे, लेकिन लोगों ने बुलाया टीचर। वो यीशु हमारे अंदर है, वो मसीह हमारे अंदर है। जब वो यीशु हमारे अंदर है, वो मसीह की स्वभाव, मसीह की अनुग्रह, मसीह की आशीष हमारे साथ है। ये सब दुनिया गैर कौम में नाम से डरते हैं, तब सोटी लेके आते हैं, पता आपको? मैंने कई बार प्रचार में एक बात बताया, एक पुलिस उसके ऊपर के अधिकारी से डरते हैं, थानेदार से डरते हैं, थानेदार एसएसपी से डरते हैं, एसएसपी उससे हाई ऑफिसर से डरते हैं, और डीसी से डरते हैं, डीसी मिनिस्टर से डरते हैं, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बाबा से डरते हैं। बाबा भूत प्रेत से डरते हैं, भूत प्रेत आपसे डरते हैं। हम साधारण लोग नहीं, we are the very 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 VIPs, very very important people हैं। खुदा के लिए परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर है, मसीह आपके अंदर है, मसीहत आपके अंदर है, मसीह के स्वभाव आपके अंदर है, यीशु की स्वभाव आपके अंदर है। क्यों हमारे अंदर है? हम उस आशा में रहते हैं यीशु की दूसरी आगमन। यहाँ पे हम जाएंगे, ना गर्मी, ना ठंड, ना भूख, ना प्यास, किसी चीज की कमी नहीं। हम कैसे होगा? वचन कहते हैं हम स्वर्गदूत की तरह होगा। स्वर्ग में ना पुरुष ना स्त्री, वहां पे कैसे होगा? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत कौन होता है? स्त्री या पुरुष होते हैं? एक समान है, कोई फर्क नहीं। हम स्वर्ग में एक समान होंगे, जरूर हम एक दूसरे को परखेंगे, पहचानेंगे। यहां पे आई हम पॉइंट में आए, जो मसीह में मरेगा वो पहले जी उठेंगे यीशु की आगमन में। अब क्वेश्चन यही है, मसीह में मरना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मसीह में जीवित रहना पड़ेगा। ये नहीं रोटी खा के पेट भर के मोटा होना पड़ेगा, ये नहीं हम धन संपत्ति इकट्ठी करना पड़ेंगे। चलो प्रभु आपको देगा तो लोग, कोई बात नहीं, कोई गलत तरीका से ना ले, लेकिन मसीह के आगमन में हम जाने के लिए मसीह के लिए जीवन बिताना पड़ेंगे। उसमें ना एजुकेशन, उसमें ना कोई खानदानी श्रेष्ठता, उसमें क्या ना तो कोई रंग का फर्क, उसमें ना कोई लिंग का फर्क, उसमें ना कोई जात-पात की फर्क। जो मसीह में जीवन बिताते वो मसीह की आगमन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे।
जो मसीह में जीवित रहते हैं उनके शरीर बदल जाएंगे। जब यीशु आप भी स्वर्ग से उतरेंगे, जब प्रधान दूत की तुरी फूकी जाएंगे, तब जो मसीह में सोया, जो मरा, वो पहले ही जी उठेगा। बाकी हम जो जीवित हैं, हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, हम बदल जाएंगे। इस दुख का शरीर, कष्ट का शरीर, पसीना का शरीर, समस्या की शरीर, दर्द का शरीर छोड़ देंगे। महिमा में एक ग्लोरियस बॉडी हमें मिलेंगे, महिमा में एक शरीर हमें मिलेंगे। वो शरीर के साथ हम स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग देखा सांप अपनी चिल्का छोड़ देते हैं, देखा ना? उसी तरह हमारी बॉडी, जो पसीना वाले बॉडी, दर्द वाला बॉडी, दुख वाले बॉडी, कष्ट वाला बॉडी, ये छोड़ देंगे। महिमा की बॉडी, ग्लोरियस बॉडी हमें मिल जाएंगे। उस बॉडी के साथ हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। तो उसके लिए यीशु मसीह में जीवित रहना पड़ेंगे। पौलुस कहते हैं मैं यीशु के साथ क्रूस पर मारा गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मुझ में जीवित है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। वही पौलुस कहते हैं यदि जीना है तो मैं यीशु के लिए, मरना है तो भी मैं यीशु के लिए। मरना है तो यीशु के लिए, जीना है तो भी यीशु के लिए। उन लोग यीशु के साथ रहेंगे। आज आपने समर्पण करना, नाशवान वस्तु के पीछे ना भागो। जो नाशवान वस्तु, जो नष्ट हो रहे, जो नाश हो रहे, उनके पीछे हम फोकस ना करें। कुर्सी, स्थान, पोजीशन, धन दौलत, सुविधा, ये नाशवान वस्तु का पीछे ना भागे। हम आनंद काल के लिए, स्वर्ग के लिए हम सोचे। मनुष्य की आयु 70, बल के कारण 80 भी हो सकते हैं। That's what the Bible says. वो भी नहीं पता कितने लोग उस समय तक पहुंचेंगे। क्या पता आज परमेश्वर हमें बुलाते हैं, क्या पता कल हमें बुलाएंगे। यदि आज हमें बुलाएंगे तो कितने लोगों को यकीन है, विश्वास है, मैं जरूर मैं स्वर्ग में जाएंगे। रोज हम मौत के सामने करना पड़ेंगे। आपने पता मौत एक दुश्मन है, लास्ट दुश्मन, आखिरी शत्रु, लास्ट दुश्मन है कौन? मौत। यदि मौत आ गया उसके बाद में पछताने के टाइम नहीं मिलेंगे। चाहे आप कितनी बड़े गंदगी में गिरे, पाप करे, हत्या करे, कुछ भी करे, आपको पछताने के लिए समय है, तौबा के लिए समय है, मन फिरने के लिए समय है। जब मौत हमें पकड़ेगा उसके बाद मौका नहीं मिलेंगे। We never get the chance. कभी भी हमें मौका नहीं मिलेंगे। स्वर्ग या नरक, इन दोनों में एक को पक्का है। सो हम अब जीवित हैं, हम समझना है कैसे जीना है, किसके लिए जीना है। बाइबल कहते हैं मसीह के लिए जीना है। हालेलुया। मसीह के लिए जीवन बिताना है। जो मसीह में सोया पगले जी उठेंगे, बाकी जो मसीह में जीवित रहते हैं वो ट्रांसफॉर्म होकर यीशु के साथ बादलों में चले जाएंगे। हालेलुया। आगे लिखा है इस वचन से, पढ़े जो, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इस वचन से एक दूसरे को शांति दिया करो। कईयों को शांति मिलते हैं जब बहुत पैसा मिलते हैं,
कईयों को शांति मिलते, सोना मिलते, कईयों को शांति मिलते, अपना जीवन साथी को मिलते हैं, कईयों को शांति मिलते हैं, अच्छी सुविधा होते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों को शांति मिलते हैं जब यीशु हमारे अंदर आएंगे। जब यीशु हमारे अंदर आएंगे, परमेश्वर की शांति, यीशु की शांति, यीशु की स्वभाव, यीशु की अनुग्रह को हम पाएंगे। जब यीशु की आशीष, यीशु की अनुग्रह, यीशु खुद ही हमारे अंदर वास करेंगे, तब आप जान लो यीशु के लिए आप जीवन बिताएंगे। जब आप यीशु के लिए जीवन बिताएंगे, चाहे आज यीशु आए, डरने की कोई जरूरत नहीं। जो मसीह में मारे वो पगले जी उठेंगे। बाकी हम जो यीशु में जीवित है, जो यीशु मसीह में जीवन बिताते, जो यीशु के लिए जीवन बिताते, हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, हमारा बॉडी बदल जाएंगे। इस दर्द का, दुख का, समस्या का बॉडी छोड़ देगा, एक महिमा में हमें शरीर मिलेगा। उस शरीर के साथ हम बादलों में चले जाएंगे। हालेलुया। इस आशा में रहो मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, बच्चों, आपसे एक विनती है, यीशु की आगमन बहुत नजदीक है। ये वातावरण हमें बता रहे, युद्ध, लड़ाई, भूचाल, ये सब यीशु की आगमन को दिखाते हैं। बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग विश्वासी पीछे हट जाते हैं, यीशु की आगमन को दिखा रहे हैं। गैर कौम में बहुत बड़े जागृति आए, यीशु में आ रहे, यीशु की आगमन की पहचान है। युद्ध, लड़ाई, एक कौम दूसरी कौम से लड़ते हो, यह सब यीशु की आगमन की पहचान है। ये सब देखते हुए आप समझ लो यीशु की आगमन नजदीक है। यीशु हमारे नजदीक है, उसकी आगमन नजदीक है। धोखा ना हो जाए। आज आपके लिए अर्पण करने का दिन है, आज आपके लिए समर्पण करने के दिन है, आज आपके लिए प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए समर्पण करने के दिन है। दोस्त बाय बाय करेंगे, प्यारे लोग बाय बाय करेंगे, जीवन साथी भी बाय बाय करेंगे, बच्चे भी बाय बाय करेंगे, माँ बाप बाय बाय करेंगे। कोई आपका साथ नहीं देंगे, केवल यीशु ही आपको साथ देंगे। हम जीना है तो उस यीशु के लिए, मरना है तो हम उस यीशु के लिए। हालेलुया। कितने लोग इस यीशु के लिए जीवन बिताना चाहते हैं? आमीन। कितने लोग इस यीशु के लिए, महिमा के लिए जीवन बिताना चाहते हैं? आइए हम उस यीशु के लिए धन्यवाद करें। आइए अपने स्थान पर आप खड़े हो जाएं, मिलकर हम परमेश्वर को स्तुति, आराधना और धन्यवाद करें। प्रेज़